दोस्तों, आपने मेरी कई वीडियो को देखा होगा और कहीं-कहीं आप ये भी सोचते होंगे कि ये मिलती-जुलती कहानियाँ सर लोग रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मिलती-जुलती कहानियाँ जो कुछ भी है, जैसा भी टैलेंटेड है हमारे पास, हम आप लोगों को बराबर मोटिवेशनल कराने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अगर मैं यूट्यूब तक आया हूँ, सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो ये मेरा सफ़र कैसे तय हुआ है, मैं आज अपनी कहानी को कुछ रखना चाहूँगा। अगर आपके पास मैं आया हूँ, आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, तो रियली में कुछ कहानियों को ज़रूर रखना चाहूँगा दोस्तों। तो मैं अपनी कहानियों को रखना चाहता हूँ कि मैं शुरुआती तौर पे हम जैसे पढ़ाई-लिखाई किए तो ज़्यादा हम तो पढ़ नहीं पाए हैं। जो भी एक तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूल की पढ़ाई होती है। उसके साथ-साथ में हम लोग घर का भी काम करते थे और घर का काम भी किस तरह से होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो गाँव घर से होगा, खेती-किसानी वाला आदमी होगा, वो अच्छी तरह से जानता होगा कि पढ़ाई उसकी कितनी मजबूत रही होगी और कितना घर का वो काम करता रहा होगा। आजकल के बच्चे तो ज़्यादातर काम करते भी नहीं हैं, घर का भी काम नहीं सुनते हैं, ना बाहर का काम कर सकते हैं। आज के बच्चे इतने अलाल हो चुके हैं कि खुद की अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, जो कि उनका ओनली फॉर ड्यूटी पढ़ाई का है दोस्तों। तो हमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं, बहुत से तकलीफ़ों का भी सामना किया हूँ मैंने, ऐसा नहीं है। पहले पापा मेरे ड्यूटी करते थे, पर ड्यूटी का कोई मायने मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी मैं अपने पापा का प्यार नहीं जाना हूँ। शुरुआती तौर पर मैंने माँ का प्यार जाना है, पर धीरे-धीरे से मैंने अपनी माँ का भी प्यार नहीं पाया है, भाई लोगों का भी प्यार नहीं पाया है। अगर मैंने ज़िंदगी में संघर्ष किया है, तो खुद के बलबूते मैंने संघर्ष किया है और कैसे-कैसे मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, मैं आप लोगों को वही चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि जैसे कि मैं काम करते मान लीजिए थोड़ा बहुत मैंने पैसे जोड़ा और कुछ रिटायरमेंट में मेरे पापा भी दिए और मैंने शुरुआती तौर पर 2-4 सीलिंग का टेंट लिया। उस धंधे को मैं करते-करते आज के डेट में 25 से 30 सीलिंग बनाया हूँ। खुद मज़दूरी भी करता रहा, साथ में अपना बिज़नेस भी करता रहा। तो बिज़नेस के टाइम पे, धंधा के टाइम पे, जैसे शादी-विवाह के टाइम पर पे मैं अपना काम को छोड़ देता था और साथ में अपने धंधे पे लग जाता था और फिर अपनी मज़दूरी करने लगता था दोस्तों। इस तरह से करते फिर मैंने शूटिंग वाला भी काम करता हूँ, शादी-विवाह भी मैं जाता हूँ। वो कैमरे पहले छोटे-छोटे कैमरे लिया, फिर इसके बाद धीरे-धीरे से मैंने बड़ा कैमरा लिया। ये करते-करते फिर गाँव घर का दोस्तों ये धंधा होता है, तो धंधे में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आदमी फँस जाया करता है। चाहे वो कोई भी बिज़नेस आप करते हैं गाँव में, तो वो हमेशा फँस जाया करता है। तो जो पूँजी हमें मिलनी चाहिए, जो पूँजी से हमें और आगे डेवलप करना चाहिए, तो कहीं न कहीं हम फँस जाते हैं। इसी वजह से गाँव घर में उस धंधे में या बिज़नेस में ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ व्यावहारिकता में आदमी फँस जाता है, उसी के चक्कर में कहीं न कहीं फँसा रह जाता है। तो आज मैंने मज़दूरी के बलबूते अगर मैंने इतना कुछ भी किया हूँ, अगर इतना कुछ भी बना पाया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि परिवार को भी मेज़रमेंट करना और बिज़नेस को भी मेज़रमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के डेट में आज की कमाई पे खुद का परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आज मैं अपने परिवार को भी चलाता था, कुछ किस्तें भी लेता था, पेट से काट-काट कर के मैं अपने बिज़नेस को डेवलप करता था और आज भी मैं हारा नहीं हूँ। बिज़नेस उस तरह से तो नहीं चल पा रहा है, पर मैं अपने पैंतरे कुछ न कुछ एक नई खोज के दिशा में ज़रूर रहता हूँ और मुझे यकीन है, मैं जिस भी काम को सोचता हूँ, जिस काम को मैं पकड़ता हूँ, जब तक उसको अंजाम नहीं दे देता, जब तक उस टारगेट में नहीं पहुँच जाता, तब तक मैं पीछा भी नहीं छोड़ता हूँ। यही तो मेरे में क्वालिटी है। और ये काम को अंजाम कौन दिया करता है और काम को कौन पकड़ा करता है, ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर वास्तविक में आप अपना समय बचाना चाहते हैं, आप अपने समय को पकड़ना चाहते हैं, अगर सबसे बड़ी कीमती है, सबसे बड़ा अगर आज के डेट में वैल्यू है और सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है, तो आपका वो समय है। अगर आपने समय को खो दिया दोस्तों, तो समझ लीजिए कि सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। मैं आपको रियली में बता दूँ, यहाँ के आपका बच्चा भी आपको साथ नहीं देगा, आपकी बीवी भी साथ नहीं देगी, आपका माँ भी साथ नहीं देगी, ना आपका बाप साथ देगा। अगर साथ देगा तो पैसा। पैसे भी मैं सब चीज़ ये मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें पैसे मायने नहीं रखा करती है।
पैसा तो हर खुशियां दे सकती है, पर कुछ ऐसी खुशियां हो जाती हैं कि आपके पास लाख पैसा, लाख संपत्ति, सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जीवन में जो वो खुशियां कभी भी नहीं दे सकती हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, आप रियली में कुछ करना चाहते हैं, तो संघर्ष करना पड़ता है। अब कोई सोचे भैया कि पहले सीढ़ी में हम कदम रखें और डायरेक्ट छत में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लुढ़कोगे तो ना पहले सीढ़ी में कदम रख पाओगे, ना दूसरे सीढ़ी में कदम रख पाओगे, और हमेशा लुढ़कते रहोगे। तो अगर पहले सीढ़ी में अगर कदम रखते हैं तो फिर नीचे आएंगे, दोबारा रखते हैं फिर नीचे आएंगे, तब जाकर के दूसरी सीढ़ी को तय कर पाएंगे। जैसे दूसरी सीढ़ी पे आप कदम रखते हैं, फिर लुढ़केंगे, नीचे आएंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखेंगे, फिर लुढ़केंगे, फिर रखेंगे, तो फिर आप उसमें बहुत कुछ सीखते भी हैं, मजबूत भी होते हैं। एक सीढ़ी का एक उदाहरण दिया हूं दोस्तों। तो कभी आप थकना नहीं, हारना नहीं, आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, अपने समय की कीमत समझना चाहते हैं, आप समय को वास्तविक में समझते हैं कि समय हमारा सब कुछ है, तो एक एक पल आपका जो गुजरता हुआ चला जा रहा है वो आपके ऊपर एक दिन इतना भारी पड़ने वाला है कि वो बोझ को उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप लड़कपन है आपका, अभी शादी विवाह नहीं है, फैमिली वाले नहीं है, तो अगर आप अभी से शुरुआती तौर करते हैं, अभी से आप स्टार्ट करते हैं, आपका सवाल यही रहा होगा कि सर तो एक ही टॉपिक पे बात करते रहते हैं, कोई दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर कुछ चेंजिंग करने का भी और अपने आप में थोड़ा सा कुछ बदलाव देने का भी थोड़ा सा ताकत हमें नहीं मिल पाता है। जैसे जैसे आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर की एक हिम्मत, मनोबल बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आज अगर मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने खड़ा हूं, जो कुछ भी टूटा फूटा मेरे से जो कुछ भी आता है, जो भी ज्ञान है, मैं आप लोगों को बराबर मोटिवेशनल करा रहा हूं। अब मुझे बेहद खुशी की बात तो यह है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर के बात कर पा रहा हूं, चाहे कैमरे के माध्यम से हो, चाहे स्टेज के माध्यम से हो, या चाहे आमने सामने के माध्यम से हो। आखिर मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, यही मेरे लिए बेहद खुशी की बात है दोस्तों। तो जिंदगी में कभी मत हारिएगा दोस्तों, संघर्ष ही सबसे बड़ा ये जीवन है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करते हैं किसी भी फील्ड में, तब तक आप नहीं बन सकते। और समय बचाने का सबसे आपको मोस्टली चीज बता दूं कि आप 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो फिर भी 5 बजे उठ सकते हैं। चलिए 5 बजे भी नहीं उठ पाते हैं तो 6 बजे उठ सकते हैं। अगर 6 बजे भी उठते हैं ना दोस्तों, तो अब ये नहीं भैया कि वो रात के मोबाइल चलाते चलाते बताइए 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी कभी फालतू टाइम रहता है तो हम मोबाइल में इतना खो जाते हैं, इतना दीवाना हो जाते हैं कि कभी 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 हमें टाइम का भी पता नहीं चलता कि भैया ये टाइम कैसे निकल गया। अब बस वो दीवानगीपन हमारा वो मोबाइल में खो जाते हैं, 1 घंटा निकल जाए, 2 घंटा निकल जाए, हमको एक भी महसूस नहीं होता है। और जैसे हम अपना घर का काम करने लगेंगे तो 1 घंटा ना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है ना? तो इसलिए कहता हूं दोस्तों कि आप उस चीज में दीवाना होइए जिस चीज में आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप लड़कीबाजी में दीवानापन होते हैं तो पूरा दिल दीवाना हो जाते हैं भैया कि अब हमारे बराबर, अब दिन रात सोचेंगे उसके बारे में। जैसे आप लड़की पे फिदा होते हैं, है ना, तो दिन रात सोचेंगे, दिन रात फिदा रहेंगे, मोबाइल में घुस जाएंगे तो घंटा 2 घंटा कैसे आपका व्यतीत हो जाएगा। तो ये होती है दीवानगीपन। पर ये दीवानगीपन कैसा है? जो आपको कोई दिशा नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नहीं दे रहा है, कोई आपको उन्नति की ओर नहीं ले जा रहा है। तो ऐसी दीवानगी करने से क्या मतलब भैया, जो आपका समय नष्ट कर रहा है। तो ऐसी दीवानगीपन को भैया लात मारिए, किनारे करिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने एक से एक नई कहानियों के माध्यम से आता रहूंगा, क्योंकि मिलती जुलती आपको लगता रहा होगा कि सर की मिलती जुलती टॉपिक को बताते रहते हैं, तो कहीं कहीं आप बोरिंग भी होते होंगे। अगर बोरिंग होते हैं हमारी बातों से तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तब तक हमको अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों का भी हमें पता नहीं चलता है दोस्तों, कि हाँ वास्तविक में हमारी मिलती जुलती टॉपिक रहती है या कुछ हटके भी रहती है। अगर हटके रहती है, एक और नए अंदाज से, एक और नए अंदाज से और बेहतरीन करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं
तो हमको भी बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा अगर हमें वास्तविक में पसंद करते हैं दोस्तों, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।